मैं दरबार जब पहली बार 2020 मार्च 2020 में गया, और उन सभी नकारात्मक स्मृतियों को मान लो, जो मेरे प्रति मतलब गलत विचार रखने वाले जितने भी मान लो, पूर्वज मेरे सभी, सभी का धन्यवाद, हर उस नकारात्मक शक्ति का धन्यवाद जिसने मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया, परेशान किया। उसी वजह से मैं परेशान होकर के इसमें मैं सफल रहा और मुझे दरबार मिला। इसलिए उन सभी का भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जिन्होंने मुझे दरबार का रास्ता बताया, जो हमारे यहीं जयपुर से ही हैं, संत हैं वो, कृष्णदास जी उनके शिष्य हैं, राघव दास जी। उन्होंने मेरे को दरबार के बारे में पूरी चीज बताई, समझाई, और मुझे दरबार लेके गए वो अपने साथ, और दरबार से मुझे जोड़ा। जब पहली बार मैं जब दरबार गया था तो मैं सबसे ज्यादा कष्ट में था। सूक्ष्म जगत की व्यवस्था से मैं बहुत ज्यादा परेशान था। पेशी का, शारीरिक तो मानसिक तो वो पेशी के अंदर व्यवस्था रहती रहती है। तो जब मैं पहली बार दरबार गया तो गुरुदेव के मतलब समक्ष बैठने के बावजूद भी मुझे 6 घंटे बैठने का सौभाग्य मिला वहां पर। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा संभव है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में देखा नहीं जो दरबार में हो रहा था। हरिहर भैया, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आगे भैया, बिल्कुल आप कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से सभी लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। तो मुझे उस व्यवस्था पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा संभव है, क्योंकि वहां तो सीधे सीधे ईश्वर और देवी देवताओं की बातें, तो ये मैंने कभी देखा नहीं था कहीं पे। क्योंकि दरबार से जुड़ने से पहले भी मैं खूब प्रयास किए मैंने। मेरी जो ये समस्या थी, सूक्ष्म जगत की जितनी भी बड़ी बड़ी जो आसपास की, मेरे यहाँ जैसे मान लो कि 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जिसने जैसा बोला कि पूर्वज मुक्ति के लिए भैया जी आपको पुष्कर चलना है, बोले मुझे, मैं इस विधि से कराऊंगा तो मुझे ये विधि आती है, मैं आप पूर्वजों की मुक्ति में आपकी करवा पाऊंगा। ठीक है, खर्चा जो भी उन्होंने बताया भाई इतना लगेगा, मैंने ठीक है मंजूर है, चलो आप। मतलब लगभग 3 बार में गया पुष्कर, और 2 टाइम या 3 टाइम गया मैं सुधाबाई, जो पुष्कर से पहले पड़ता है, जहाँ पूर्वज मुक्ति का कार्यक्रम हो। 3 टाइम या 4 टाइम गया मैं हरिद्वार, पूर्वज मुक्ति का कार्यक्रम के चक्कर में। ब्राह्मण देवताओं ने बोला उनके हिसाब से भी किए, जो झाड़ फूक करने वाले उन्होंने बोला उनके हिसाब से भी किए, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली। अच्छे अच्छे तांत्रिकों ने बोला कि जो तंत्र मंत्र करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, काला जादू जो करते हैं, उन लोगों का जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको इस हिसाब से करवाएंगे, उन्होंने कहा उस हिसाब से भी। ऐसे ऐसे तांत्रिक जिनके नाम से लोग डरते हैं, मैं उनके सामने बैठ करके मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता था कि मेरी समस्या का कोई सोल्यूशन है आपके पास, तो सीधा उस पे जाओ, ये गोल गोल मत घुमाओ। जितना काम, इतना खर्चा, जितनी व्यवस्था करनी है वो मेरे को बोलो, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं फिर भी करूंगा, कि मुझे इस समस्या से मुक्ति पानी है। इसी समस्या के अंदर मैं इतना मतलब अपने आप में जकड़ गया कि 2018 आते आते तो 17-18 आते आते तो मुझे एक तरीके से ये मान के चलो आप, 18 से 20 घंटे तो सोना, खाने खाने का कोई अता पता नहीं मेरा, पानी का कोई अता पता नहीं है। घर वाले उठा करके मेरे कुछ बोले खा लो पी लो, कुछ चाय पी लो, पानी पी लो। लगभग ये कार्यक्रम चला मेरा 1 से 1.5 साल, कि 20 घंटे सोना, जबकि 20 घंटे आदमी नहीं सो पाता, किसी भी सूरत में नहीं सो पाता, आज नहीं सो पाते हैं। अच्छा, स्वस्थ आदमी भी नहीं सो पाता 20 घंटे। तो मैंने सोचा कि मैं यार अपने को कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन एक ही मन में इच्छा रहती थी कि हे ईश्वर, आपने इस मानव शरीर में अगर मुझे जीवन जन्म दिया है तो मुझे वो रास्ता भी दो जिससे कि मैं ये पार पा सकूं। एक बड़ी विचित्र व्यवस्था थी मेरे परिवार के अंदर, कि 4 से 7 साल का पीरियड मैक्सिमम होता था कि उसमें डेथ नहीं हो रही थी किसी। लो टाइम मान लो आप 4 साल, मैक्सिमम 7 साल, इस पीरियड में चाहे बच्चा, बुजुर्ग, जवान, एक आदमी की डेथ होनी होनी कन्फर्म थी। मैं बचपन से, जब से मैं समझदार हुआ तब से ये व्यवस्था मेरे परिवार में मैं देख रहा था। तो मैं इस बात से भी चिंतित था कि मैंने ये हो क्यों रहा है अपने साथ में, अपने परिवार में क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि मैंने लगभग 2004 5 की बात है वो, अप्रैल महीने की, उस टाइम मेरे से छोटा जो ब्रदर था वो एक्सपायर कर गया एक्सीडेंट में। तो हम 2 भाई थे, तो टूट गया उस टाइम बिल्कुल, मेरा अपना कोई सहारा नहीं है, साथी नहीं है, क्योंकि हम भाई कम साथी ज्यादा थे एक दूसरे। 2012 में पिताजी की डेथ कर दी। उसके बाद में स्मृतियों ने मेरे को और ज्यादा जकड़ ली, और मैं बिल्कुल असहाय हो गया एक तरीके से कि भाई मुझे करना क्या, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं इनसे मुक्ति पा सकूं। तो मुझे मुक्ति का मार्ग 2020 में राघव दास जी महाराज ने जो रास्ता मुझे बताया, तो उनका दिल से धन्यवाद। उनके प्रति बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं उन्हें, और जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं धन्यवाद के साथ ही
उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसा रास्ता बताया, ऐसा मार्ग मुझे प्रदान किया कि जो मैं इन चीज़ों से मुक्ति पा करके मेरे इस लोक का भी और इहलोक का भी जो अगला जीवन और जीवन के बाद की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था मेरी यहीं पर हो।